हेलो एवरीवन, दिस इज़ माहिनूर। आज डिस्कस करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा या फिर वैदिक काल में शिक्षा। ये टॉपिक आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये देखें वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। ये आपका इसका पूरा इंट्रैक्स हो गया। इसके अंतर्गत हम प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वैदिक काल की शुरुआत कहाँ से लेकर कहाँ तक मानी जाती है। ठीक है, तो हमारा वैदिक काल जो है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आप लोगों ने क्या करना है, साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, जैसे ये एक वीडियो चल रही है, आप इसका यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुश्किल से 5 से 6 स्क्रीनशॉट में आपका टोटल टॉपिक जो है वो आ जाएगा। उठाए आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसे दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यहाँ पर हमें इतना ही जानना ज़रूरी है, वैदिक शिक्षा भारत की सर्वप्रथम शिक्षा व्यवस्था का रूप है। अगर इसमें आपका ये क्वेश्चन बनता है कि भारत की सर्वप्रथम शिक्षा व्यवस्था कौन सी थी, तो आपने कहना है कि वैदिक काल की शिक्षा को भारत की सर्वप्रथम शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। देखिए, आपका जो वैदिक काल है ये आप लोगों का किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में आना ही आना होता है। मीन्स इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके सिलेबस के अंतर्गत मेंशन किया जाता है। इसके विकास में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। किसके विकास में? वैदिक कालीन शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ वेदों का ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, वेदों के माध्यम से बालक को शिक्षा प्रदान करी जाती थी। आप सभी लोग जानते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 हैं वेद। ठीक है, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वेदों के नाम मेंशन किए गए हैं। जब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी तो फिर ऋग्वेद इसकी डिटेलिंग, सामवेद इसकी डिटेलिंग, यजुर्वेद इसकी डिटेलिंग, अथर्ववेद इसकी डिटेलिंग। ठीक है, हम इसमें डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन अभी आप ऊपर से देखें। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला हो गया आपका ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा हो गया आपका अथर्ववेद। क्लियर? अब इसी तरह से आश्रम होते हैं। वेदों में तो आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, लेकिन आश्रम क्लियर होने चाहिए। आश्रम बहुत से लोगों को नहीं याद होते हैं। आश्रम में आपको याद रखना है ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा याद रखना है गृहस्थ आश्रम, तीसरा याद रखना है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा याद रखना है आप लोगों को संन्यास आश्रम। ठीक है, तो 4 आश्रम हो गए और 4 वेद हो गए। अब देखिए, वैदिक काल में जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म की प्रधानता रही है। ठीक है, या फिर धर्म को प्रधान माना जाता था। देखें, वैदिक काल की जब शिक्षा पूरी धार्मिक शिक्षा ही दी जाती थी बच्चे को, या फिर वेदों पर आधारित शिक्षा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें धर्म की प्रधानता देखते हैं। ठीक है, वैदिक काल में जीवन को 2 प्रकार की विद्याओं में बांटा जा सकता है। बिल्कुल सही, पहली थी परा और दूसरी थी अपरा। ठीक है, पहली हो गई आपकी परा और दूसरी हो गई अपरा। परा क्या है और अपरा क्या है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करता है और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये एक तरह से कहा जाए तो ये वैदिक काल का बेसिक है, बिल्कुल बेस है। ठीक है, परा शिक्षा को आप ये समझ लो, जो मोक्ष प्राप्ति, जो धर्म की सेवा या धर्म के भाव से बच्चा ग्रहण करता था, वो शिक्षा परा होती थी। जो सामाजिक नज़रिए, समाज को जीने के लिए बच्चा शिक्षा प्राप्त करता था, वो आपकी अपरा होती थी। ठीक है, परा में बच्चे को वेद का ज्ञान दिया जाता था, वेदांगों को सिखाया जाता था, पुराण पढ़ाए जाते थे, दर्शन, उपनिषद आदि का ज्ञान प्राप्त करवाया जाता था। ये आध्यात्मिक विकास के लिए होती थी। मतलब बच्चे को ज्ञान प्रदान करना था धर्म का, बच्चे को ज्ञान प्रदान करना था मोक्ष का। आप ये भी कहें कि मोक्ष प्राप्ति के लिए दी जाती थी, तो ये भी बहुत सही रहेगा। ठीक है, तो धार्मिक शिक्षा दी जाती थी और बच्चे को आध्यात्मिक विकास के लिए दी जाती थी। ठीक है, और दूसरी एजुकेशन थी, उसका नाम था अपरा। ठीक है, या इसको ऐसे कह दीजिए आप, अपरा। ठीक है, इतिहास पढ़ाया जाता था, तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था, सामाजिक ज्ञान दिया जाता था और व्यवस्था को चलाना सिखाया जाता था। मीन्स कैसे समाज को चलाया जाएगा, कैसे एजुकेशन को चलाया जाएगा, या फिर कैसे समाज में राजनीतिक माहौल वगैरह, वो सारी चीज़ें आ जाती थी इसमें। ठीक है, तो आप सिंगल याद रखें, परा धार्मिक शिक्षा और अपरा
सामाजिक शिक्षा, ठीक है, या फिर अपरा सामाजिक शिक्षा। इसमें एक बहुत फेमस डेफिनेशन है आर के मुखर्जी के अनुसार। किसके अनुसार? आर के मुखर्जी के अनुसार। इन्होंने कहा था कि प्राचीनतम वैदिक काल में जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित रहा है। देखिए, जब बच्चे को जो शिक्षा दी जा रही है उसमें प्रधानता या अगर कहें सिलेबस ही वेद हैं, तो फिर वो शिक्षा धार्मिक क्यों नहीं होगी? ठीक है, वो शिक्षा धार्मिक होगी, 100% होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमेशा यहाँ पर धर्म की ही शिक्षा प्रदान करी जाती थी। ठीक है, आर के मुखर्जी क्या कहते हैं कि प्राचीनतम वैदिक काल में जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित रहा है। वैदिक काल में आर्यों का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था। और हमें आर्यों के बारे में कहाँ से पता चला? हमें आर्यों के बारे में वेदों से पता चला है। ठीक है, तो वैदिक काल में आर्यों का परम लक्ष्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति, किसी न किसी प्रकार से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए वो वेदों का, वेदांग का, पुराण का, इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते थे। और आप लोग को ये भी याद रखना है, जो वेद होते हैं ना, वेद, इनको अपौरुष कहा जाता है। मीन्स आप ऐसे समझें, इनको किसी इंसान ने नहीं रचा, ये दैवीय उत्पत्ति मानी जाती है इनकी। ठीक है, इनकी उत्पत्ति क्या मानी जाती है? दैवीय। वैदिक काल में आर्यों का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था। ठीक है, मोक्ष प्राप्त हो जाए, यही इनका परम लक्ष्य था। शिक्षा व्यवस्था क्या थी? प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है हमें वैदिक काल में। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली प्राथमिक और दूसरी उच्च। प्राथमिक शिक्षा में की शुरुआत जो है वो 5 वर्ष से मान ली जाती थी। बच्चे का जो प्रवेश होता था वो 5 वर्ष की आयु में प्रवेश हो जाता था क्लास में। और जो प्रवेश होता था उसको विद्यारंभ कहा जाता था। विद्यारंभ संस्कार, टोटल कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते थे, जिसमें आपका जो 5 वर्ष का बालक होता था या बालिका होती थी, उसकी जो एजुकेशन की स्टार्टिंग होती थी वो विद्यारंभ संस्कार से होती थी। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि विद्यारंभ संस्कार किस कालीन शिक्षा में था? तो वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कितने वर्ष से होती है? 5 वर्ष की आयु में बच्चे की स्टार्टिंग हो जाती है। सभी जाति के लोगों के लिए था, बालकों के लिए भी था और बालिकाओं के लिए भी था। ठीक है, जातियों के बालकों के लिए ये अनिवार्य था। कोई सी भी जाति का बालक हो उसके लिए अनिवार्य था, करना ही करना था उनको। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा थी, जब बच्चे 5 वर्ष का हो गया, उसका विद्यारंभ संस्कार हो गया, उसकी पढ़ाई की स्टार्टिंग हो गई है। ठीक है, तो उसमें सिलेबस क्या पढ़ाया जाता था? मतलब बच्चे को किस चीज़ का ज्ञान प्रदान करा जाता था? तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कराया जाता था। जो वेदों के अंतर्गत जो मंत्र आते थे उनका क्या कराया जाता था? उच्चारण कराया जाता था। मंत्रों को स्मरण करवाया जाता था। स्मरण मीन्स होता है याद करना, हिफ्ज करना। ठीक है, पढ़ना सिखाया जाता था, लिखना सिखाया जाता था और व्याकरण का ज्ञान भी बच्चे को प्रदान करा जाता था। ये तो हो गई प्राइमरी एजुकेशन। अब देखते हैं हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा क्या थी? उच्च शिक्षा में क्या था कि वैदिक युग में उच्च शिक्षा केवल बालकों को दी जाती थी। ठीक है, उसमें बालिकाओं को नहीं दी जाती थी, केवल बालकों को दी जाती थी। और इसकी जो स्टार्टिंग होती थी वो उपनयन संस्कार से होती थी। उपनयन संस्कार आप सभी लोगों को क्लियर होगा। उपनयन संस्कार क्या होता है? इसमें पवित्र जनेऊ बच्चे को धारण करवाया जाता है। ठीक है, और ये 8 वर्ष का बालक हो सकता था, 11 वर्ष का हो सकता था, 12 वर्ष का बालक भी हो सकता था। मतलब अगर 8 वर्ष का या 11 या 12 वर्ष का बच्चा है तो उसको उपनयन संस्कार कराकर उच्च शिक्षा में उसको ले लिया जाता था। ठीक है, और कहीं कहीं ये जो आपको संख्या दिख रही है ये 9, 12 और 13 भी रही है। ओके, तो ये हो गई प्राथमिक शिक्षा और ये हो गई आप लोगों की उच्च शिक्षा। अब आ जाती हैं आपकी उपाधियाँ। देखें, शिक्षा प्राथमिक, उच्च। अब उपाधियाँ क्या क्या मिलेंगी? जैसे अपने लोगों को मिलते हैं, अपने लोगों को बीए हो गया, एमए हो गया, बीएड हो गया, या फिर बीएड हो गया, या फिर कोई भी और डिग्री हो गई। उसी तरह से यहाँ पर उपाधियाँ दी जाती हैं। जैसे स्नातक की उपाधि दी जाती थी, बसु की दी जाती थी, रुद्र की दी जाती थी और आदित्य की दी जाती थी। देखो, हम बच्चे को स्नातक कब कह सकते थे? जब पढ़ते पढ़ते वो 12 साल कंप्लीट कर ले और इसी बीच उसको एक वेद का ज्ञान प्राप्त हो जाए। समझ गए? मतलब बच्चे की उम्र 12 वर्ष नहीं, 12 वर्ष उसको पढ़ते पढ़ते हो जाना चाहिए। मतलब बच्चे ने अगर एडमिशन ले लिया 5 वर्ष की आयु में और प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट कर ले, फिर उच्च शिक्षा कंप्लीट कर ले, फिर 12 साल तक वो एक वेद को पढ़े और उसका ज्ञान प्राप्त कर ले, तो हम कह देते थे कि इस बच्चे को एक वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो इसको हम स्नातक की डिग्री दे देते हैं। ठीक है,
फिर वसु की डिग्री कब मिलती थी? वसु की डिग्री 24 वर्षीय पाठ्यक्रम था वसु की डिग्री का। मतलब अगर किसी को वसु की डिग्री करनी है तो वो 24 साल का पाठ्यक्रम था। जहाँ अपने लोग की डिग्रियाँ 4 साल 5 साल में कंप्लीट हो जाती हैं, वहाँ वसु कब मिलेगी डिग्री? जब बच्चा 24 वर्ष तक की पढ़ाई कर ले और प्लस उसको 2 वेदों पर पकड़ बन जाए, 2 वेद उसको कंप्लीट याद हो जाएं, ठीक है, तब मिलती थी वसु की डिग्री। रुद्र की डिग्री कब मिलती थी? जब 36 वर्षीय पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर ले प्लस वो 3 वेद, इन मतलब 36 वर्ष में वो 3 वेद को बिल्कुल कंठस्थ तरीके से पढ़ ले, याद कर ले, ठीक है, और उनको स्मरण कर ले। आदित्य की डिग्री कब मिलती थी? जब वो 48 वर्षीय पाठ्यक्रम कंप्लीट कर ले प्लस उसको 4 वेदों पर कमांड आ जाए, तब बच्चे को आदित्य की डिग्री मिल जाती थी, ठीक है। तो आपको इस पूरे में क्या याद रखना था? सबसे पहले 4 वेद हैं, ठीक है, 4 आश्रम याद रखने हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक, याद रखना है यहाँ पर। परा में क्या है? वेद वेदांग यानी कि आध्यात्मिक। अपरा में क्या था? व्यवस्था चलाना, सामाजिक शिक्षा जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ठीक है। वैदिक काल में आर्यों का परम लक्ष्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति। प्राथमिक शिक्षा 5 वर्ष की आयु से स्टार्टिंग, विद्यारंभ संस्कार क्लियर, बालकों को दी जाती थी, अनिवार्य थी, चाहे बच्चा किसी भी जाति का हो, क्लियर। उच्च शिक्षा ये आपको केवल बालकों को दी जाती थी, उपनयन संस्कार होता था, 8 साल का बच्चा हो सकता है, 11 का हो सकता था और 12 का हो सकता था। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? उपाधि, 4 उपाधियाँ चलती थीं, स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य। स्नातक में 1 वेद, वसु में 2 वेद, रुद्र में 3 वेद, आदित्य में 4 वेद, ठीक है। 12 कन 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36 और 12 चौक 48। अगर आप लोग भूल जाएं तो ऐसे याद रखें, बस ये वाली डिग्रियां याद रख लो। स्नातक 12 वर्ष, तो 12 दूनी 24, वसु जो है वो 24 वर्ष, 12 तियाँ 36, रुद्र 36 वर्ष, 12 चौक 48, आदित्य 48 वर्ष, क्लियर। देखें यहाँ पर 48 में 4 है तो 4 वेद, 36 में 3 है तो 3 वेद, 24 में 2 है तो 2 वेद, और स्नातक में 1 है तो 1 वेद, ठीक है। इसको बहुत आसान तरीके से याद रखा जा सकता है। अब देखिए, अब वैदिक काल में साहित्य, मतलब यहाँ तो हमने वैदिक काल को पढ़ा, शिक्षा पढ़ ली। अब वैदिक काल में जो साहित्य है, कहने का मतलब हमने ये जो 4 वेद देखे थे, 4 वेद ही तो थे ना सिलेबस में, तो अब हम इन 4 वेदों को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, ये जो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का डायग्राम है, तो आप लोग चैनल का विजिट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। इसे देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊं, जैसे अभी मैंने ये वाली कंप्लीट कर दी है, आप लोग की अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके बाद में ये वाला स्टार्टिंग होगी, फिर इस्लामिक, फिर स्वतंत्रता, फिर स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी कमेंट वगैरह है या कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।